अनंत काल से ही मनुष्य की चाह रही है कैसे आनंद की प्राप्ति हो, कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकें। और इसके लिए धर्म की स्थापना हुई। इसके लिए हमने मंदिर मस्जिद बनाए, मूर्तियों की वहां स्थापना की, शास्त्र बने और मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य का शरीर भी मंदिर बन सकता है, उसमें हमारे आराध्य को विराजमान किया जा सकता है। यह शरीर एक अपूर्व संगम है। मनुष्य के शरीर में दोनों का मिलन हो रहा है, काम और राम का, दोनों का मिलन हो रहा है, ब्रह्म और माया का। मनुष्य के शरीर में शुद्र विराट से मिल रहा है, निम्न श्रेष्ठ से मिल रहा है। अंधेरा और प्रकाश एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। प्रकृति और परमात्मा साथ साथ खड़े हैं। और इस संगम की जो सबसे आधारभूत कड़ी है वह है हृदय। हृदय केंद्र है। चेतना यदि ऊपर की ओर सरकती है तो राम से मिलाती है, नीचे की ओर यदि सरकती है तो काम वासना को जन्म देती है। अभी हमारे हृदय में तरह तरह की ग्रंथि है, गांठ है। जब तक भली भांति हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न ना हो जाए, राम और काम से मुक्ति नहीं होती, संसार और निर्वाण से मुक्ति नहीं होती, तब तक कोई बुद्धत्व नहीं है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। उपनिषद कहते हैं जो ममता रहित है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना सामान है, जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई और जिसका रज तम धुल गया, वह धीर पुरुष ही शोभता है, सत्य को प्राप्त होता है। हृदय ग्रंथि का यौगिक नाम है अनाहत चक्र। इस अनाहत चक्र के ऊपर 3 चक्र हैं और नीचे 3 चक्र हैं। अनाहत चक्र ठीक मध्य में आता है। मान लीजिए तराजू है, अनाहत चक्र पर तराजू का कांटा है, नीचे जाओ तो अंततः अंत में मिलता है मूलाधार। काम वासना का गहन अंधकार, मूर्छा, गहरी बेहोशी, जहां चैतन्य सब तरह से डूब जाता है, जहां होश जरा भी नहीं रह जाता। इसलिए काम वासना के क्षण में व्यक्ति का होश नहीं रहता। जब भी आदमी अपने को भुलाना चाहता है तो काम वासना उसके ऊपर निर्मित होने वाली शराब है, उसे पीकर भूल जाता है। थोड़ी देर को ही भूल जाता है, स्वभावतः क्षण भर को ही भूल जाता है, मगर भूल जाता है। और होश का उच्चतम शिखर है शस्त्रार चक्र, जहां राम से मिलन होता है। मनुष्य कहाँ है? मनुष्य हृदय की ग्रंथि में है। मनुष्य के नीचे की जो दुनिया है वह भी हृदय से ही नीचे है, और मनुष्य के ऊपर की जो दुनिया है वह भी हृदय के ऊपर है, और बीच में है हृदय। जहां आप अभी हो, जो जगह हृदय है, वहीं गांठ उलझी है। हृदय चौराहा है, जहां से या तो नीचे जाओ या ऊपर जाओ। तो हृदय से ही आदमी ऊपर उठता है और हृदय से ही नीचे गिरता है। जब हृदय ऐसे प्रेम से भरता है जो वासनापूर्ण है, तो नीचे की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। जब हृदय ऐसे प्रेम से भरता है जो प्रार्थनापूर्ण है, धन्यवाद के भाव से भरा है, तो ऊपर की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन हृदय से ही नीचे और हृदय से ही ऊपर, रास्ता एक ही है। हृदय ही साथी है, हृदय ही शत्रु है। होगा भी ऐसा ही, क्योंकि हृदय सीढ़ी है। आप सीढ़ी से नीचे जाओ तो भी वही सीढ़ी काम आती है, ऊपर जाओ तो भी वही सीढ़ी काम आती है। ऊपर के लिए कोई अलग सीढ़ी थोड़े ही है, नीचे के लिए अलग सीढ़ी थोड़े ही होती है। सीढ़ी एक ही होती है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। इसलिए धर्म ऊर्जा को दिशा देने का नाम है। इसलिए कहा जाता है मन चंगा। मन के ऊपर अगर आपने काम किया तो यहीं पे ही गंगा है, यहीं पे ही यमुना, यहीं पे ही सरस्वती का संगम आपको अनुभव होता है। अगर आपका हृदय साफ है तो आपका मिलन उच्च चेतना की तरफ होगा। काम वासना में डुबकी तो लगती है क्षण भर को, भूल भी जाता है अपने को, भूल जाता है ये संसार, विस्मरण हो जाता है चिंताओं का, ना कोई उलझन रह जाती, ना कोई समस्या रह जाती, मगर वो क्षण भर के लिए। इस क्षण में ना कोई विषाद संताप रह जाता, क्षण भर तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन बस क्षण भर को।
लौटकर फिर सब वैसा का वैसा खड़ा है, शायद पहले से भी ज्यादा विकृत होकर खड़ा है, क्योंकि अब आपने ऊर्जा को गवा दिया। स्थिति बदलेगी नहीं, विस्मरण जरूर हो जाएगा, रूपांतरण नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं अगर काम वासना ही जीवन का लक्ष्य है तो आप में और पशु में कोई भेद ही नहीं। अब रहा तराजू का दूसरा हिस्सा, जहां अनाहत चक्र से ऊपर के 3 चक्र पर ऊर्जा जाती है। ऊपर की तरफ ये जो चेतना की यात्रा है, यही आपको राम से मिलाती है, आपको स्वयं से मिलाती है। होती रही गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात ना हो पाई। ये आप स्वयं से मुलाकात करते हो, आनंद का अनुभव कराती है, ऐसा आनंद जो कभी भंग नहीं होता। नीचे की ओर काम वासना के क्षण में आपको क्षणिक आनंद मिलता है, जबकि ऊपर की ओर चेतना के ऊर्ध्वगमन से आपको अविरत कभी ना भंग होने वाला आनंद मिलता है, जिसे महासंभोग भी कहते हैं। शस्त्रार्थ का अर्थ होता है शस्त्र दलों वाला कमल। वह मनुष्य के चैतन्य की आखिरी मंजिल है, जहाँ फूल खिला मनुष्य की आत्मा का। पहुंचकर वहां मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, परमात्मा हो जाता है। मूलाधार पर गिरकर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, पशु हो जाता है। शस्त्रार्थ पर उठकर मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रह जाता, जैसा कहा कि वो परमात्मा का अनुभव करता है। मनुष्य तो एक उलझन है, गांठ है। मनुष्य तो मनुष्य रहता है क्योंकि हृदय की ग्रंथि बंधी है। हृदय की ग्रंथि में ही मनुष्यता है। नीचे गया तो पशु, ऊपर गया तो राम से मिलन। मनुष्य होकर कोई सुखी नहीं हो सकता। या तो पशु सुखी है क्योंकि उसे दुख का कोई पता ही नहीं, घोर बेहोशी में पड़ा है, या परमात्मा सुखी है क्योंकि उसे इतना बोध है कि उस बोध में दुख संभव ही नहीं। इतना प्रकाश है वहां कि वहां पे अंधेरा टिक नहीं सकता। पशु को दिखाई नहीं पड़ता अंधेरा क्योंकि पशुता अंधी है। परमात्मा की दशा में बुद्धत्व कहें, जिनत्व कहें, अरिहंत की अवस्था कहें, उस दशा में फिर दुख नहीं है। इतना प्रबल चैतन्य का प्रवाह आता, ऐसा जोर आता प्रकाश का, हजार हजार सूरज एक साथ उग गए, वहां अंधेरा कैसे टिकेगा? अंधेरे को टिकने की जगह नहीं होती, और जहां अंधेरा नहीं टिक सकता वहां दुख नहीं टिक सकता। दुख एक तरह का अंधेरा है, वहां परमानंद है। दोनों स्थितियों में मनुष्य समाप्त हो जाता है। काम वासना के क्षण में आंखें नीचे की ओर जाती हैं, और आपने देखा प्रार्थना के क्षण में आंखें आसमान की तरफ उठती हैं। ऊर्जा तो एक ही है, नीचे की तरफ अगर बहती तो काम वासना को जन्म देती, ऊपर की ओर बहती तो आनंद राम से मिलाती। नीचे की ओर अगर बहती तो ऊर्जा का व्यय होता, ऊपर की ओर बहती तो ऊर्जा संग्रहित होने लगती और अस्तित्व की विराट ऊर्जा से मिलाती। प्रेम ही उठाता है और प्रेम ही गिराता है। काम वासना में अब प्रविष्ट हो जाओ तो राम के साथ आप प्रार्थना के माध्यम से एक हो जाओ, दोनों प्रेम ही हैं। काम वासना की तरफ गए तो फॉलिंग इन लव, ईश्वर की ओर गए तो राइजिंग इन लव। आमतौर पर हम सांसारिक प्रेम को कहते हैं फॉलिंग इन लव, मगर सच्चा प्रेम तो है राइजिंग इन लव। आपको किसकी तलाश है? ऊर्जा का ऊपर की ओर से नीचे की ओर बहना बड़ा सरल है, मगर नीचे से ऊपर की ओर ले जाना ऊर्जा को दुष्कर कार्य है। इसके लिए तो आपको जागृत गुरु का सानिध्य चाहिए, क्योंकि अन्यथा राम से मिलन संभव ही नहीं, नामुमकिन है। आप भी ये स्वीकार करेंगे कि संतुष्टि तो तभी आती है जब आपको पूर्णता मिले, आपके जीवन में शांति भी हो, समृद्धि भी हो, एक ऐसा जीवन हो जहां राम भी हो और माया भी हो। जब आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण का वास हो, सिर्फ लक्ष्मी या सिर्फ नारायण से काम नहीं चलेगा, धन भी चाहिए, राम भी। और ये तभी संभव है आपके जीवन में जब ऊर्जा का अलाइनमेंट हो, और ये हो सकता है उसके साथ जुड़ जिसकी स्वयं की ऊर्जा संतुलित हो गई। इसके लिए मेरा सूत्र है, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। एक जागृत ज्ञानी पुरुष के पास संपर्क में आए,
और ये तभी संभव है, अन्यथा तो आप चक्रों का ध्यान, शिविरों में जाना, सत्संग को सुनना, राम राम की रट लगाना, ये काम नहीं लगेगा। आपको कोई स्थायी परिणाम नहीं मिलेंगे। ये आप अपना कीमती समय, ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं। आपके जीवन में पूर्णता उतरे और आप चेतना की उच्चतम अभिव्यक्ति को छुएं। इसी अभ्यर्थना के साथ आज के इस मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं।